एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एलएस ऑनलाइन क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जीव विज्ञान का जो चैप्टर है उत्सर्जन, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो किसको करता है? तो आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, इनमें सभी को। तो किसे करता है? तो नाइट्रोजन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो याद रखिएगा यह किससे संबंधित है वृक्क? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो यह नेफ्रॉन है। ठीक है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? इसमें से कौन है जो उत्सर्जी अंग है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो याद रखिएगा वृक्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है या फिर टेनिन है या फिर रेजिन है या फिर इनमें से सभी है। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपका ये सभी हो जाएगा। कौन कौन? गोंद, टेनिन, रेजिन। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, 5 हो गया, 6। सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थों कचरा का उत्सर्जन होता है? किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, उसके बाद यूरिया, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें सभी का होता है, अमोनिया का भी, यूरिक अम्ल का भी, यूरिया का भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ठीक है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से या फिर श्वसन से या फिर परिवहन से या फिर उत्सर्जन से। तो मनुष्य में जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखिएगा। मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? याद रखिएगा सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो आपका ऑप्शन है 96%, 60%, 2% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? याद रखिएगा 2% यूरिया की मात्रा होती है। ठीक है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में या फिर पीला कनेर में या फिर बरगद में या फिर इनमें सभी में। तो लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा इनमें सभी में पाया जाता है, पीपल में भी, पीला कनेर में भी, उसके बाद बरगद में भी। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? इनमें सभी में पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है? मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, वृक्काणु में या फिर मूत्राशय में। तो कहाँ संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा यह मूत्राशय में संग्रहित होता है। ठीक है, निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसमें से कौन है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आपका ऑप्शन है CO2, CO, NH3 या फिर AB दोनों। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो याद रखिएगा NH3। ठीक है, कौन बनता है? NH3। इसका नेक्स्ट है आपका, पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का संचित होता है, कहाँ संचित होता है? पत्तियों में या फिर छाल में या फिर कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर इनमें सभी में। तो पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का जो संचित होता है वो कहाँ होता है?
तो याद रखिएगा ये होता है इन सभी में, ठीक है। पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, इन तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी में होता है, ठीक है। यदि किसी कारणवश किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, या फिर उत्सर्जन बंद हो जाएगा, या फिर दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा, यदि मनुष्य का वृक्क किसी कारणवश कार्य करना बंद हो जाए तो क्या होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। क्या होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। वृक्क की इकाई है, वृक्क की इकाई क्या है, कोशिका है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर नेफ्रॉन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो वृक्क की इकाई क्या है, याद रखिएगा नेफ्रॉन है, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो ये आपका ऑप्शन है वृक्क द्वारा, शरीर की सतह से, AB दोनों से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा शरीर की सतह से होता है, ठीक है। केचुआ में उत्सर्जन की क्रिया होती है फ्लेम कोशिकाओं द्वारा, या फिर नेफ्रिडिया द्वारा, या फिर मालपिंगियन द्वारा, मालपिंगियन की नालिकाओं द्वारा, या फिर वृक्क द्वारा। तो कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो याद रखिएगा नेफ्रिडियम के द्वारा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन है वृक्क द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, या फिर इनमें सभी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, फेफड़े द्वारा होता है, ठीक है। वोमेन संपुट में रुधिर को लाने वाली धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आपका ऑप्शन है अफवाही धमनी, अभिवाही धमनी, या फिर वृक्क धमनी, या फिर महाधमनी। तो वोमेन संपुट में रुधिर को लाने वाली धमनी क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा अभिवाही धमनी कहलाती है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ग्लोमेरुल्स का निर्माण होता है धमनियों द्वारा, या फिर शिराओं द्वारा, या फिर रुधिर कोशिकाओं द्वारा, या फिर रुधिर द्वारा। तो किसके द्वारा निर्माण होता है, तो याद रखिएगा रुधिर कोशिकाओं द्वारा। नेफ्रॉन में रुधिर से छने हुए द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। नेफ्रॉन में रुधिर से छने हुए द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। रुधिर को छानने की क्रिया होती है, रुधिर को छानने की क्रिया होती है, वो कहाँ होती है, तो याद रखिए आप वोमेन संपुट में होती है, ठीक है। रुधिर को छानने की क्रिया कहाँ होती है, याद रखिएगा वोमेन संपुट में, ठीक है। पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जित पदार्थ क्वानिन का उपयोग मनुष्य द्वारा दिया जाता है पॉलिश बनाने में, इंक बनाने में, दवा बनाने में, या फिर गोंद बनाने में। तो कहाँ होता है इसका उपयोग, दवा बनाने में होता है, ठीक है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट में अधिकांश उपयोगी पदार्थ का पुनर्वशोषण होता है, किसके द्वारा होता है, तो आपका हो जाएगा समीपस्थ कुंडली में होता है, नालिकाओं में, ठीक है, समीपस्थ कुंडली नालिकाओं में। पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जित पदार्थ टैनिन जमा होता है। यह कहाँ जमा होता है, टैनिन जो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है टैनिन, यह कहाँ जमा होता है, तो आपका ऑप्शन है छाल में, पुराने जाइलम में, चालनी नलिका में, या फिर AB दोनों में। तो कहाँ जमा होता है, याद रखिएगा AB दोनों में, यानी कि छाल में भी और पुराने जाइलम में भी, ठीक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, कहाँ होती है, तो याद रखिएगा हीमोडायलिसिस में, ठीक है। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।